नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, देखिए हमारे चैनल पर बीएड परीक्षा 2023 की हम आपकी रेगुलर बेसिस पर तैयारी करवा रहे हैं। जो बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे साथ जुड़ जाइए। देखिए हम सुबह 11 बजे आपको जीके की क्लास हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। दोपहर को 2 बजे रीजनिंग की क्लास, दोपहर को 3 बजे देखिए आपको कला वर्ग की क्लास, और शाम को 7 बजे आपको सामान्य हिंदी क्लास। हमारे चैनल पर 4 क्लासेस अभी मिल रही है। तो जल्दी से जो अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए साथियों। और देखिए इन जो क्लासेस का आपको जो अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम का चैनल है, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर जुड़ जाइए और जो क्लासेस है इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए साथियों। ठीक है। और देखिए आप हमें उसी के नीचे हमारा इंस्टाग्राम का पेज का लिंक भी दिया गया है। तो आप वहाँ से हमें फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे साथियों। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। जीके जीएससी की क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है आपकी। 50 क्वेश्चन की क्लास होती है साथियों। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, समझते हुए और आंसर देते हुए चलेंगे साथियों। पहला उत्तर आपका क्या पूछा है साथियों, ध्यान से देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। ठीक है। विश्व में नौ की शुरुआत किस देश ने की थी? विश्व में नौजागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए इटली में हुई थी। जो ऑप्शन यहाँ पे ए थे दोस्तों, पहले बार सही का राइट था। विश्व में नौजागरण की शुरुआत आपकी इटली देश में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्या पूछा, ध्यान से देखेंगे। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? हड़प्पा नगर की खोज करने वाला कौन था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो हड़प्पा नगर की खोज देखिए आपकी दयाराम सहानी ने की थी। जो ऑप्शन यहाँ पे बी थे दोस्तों, ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे पे हड़प्पा हड़प्पा नगर की खोज आपकी दयाराम साहनी ने की थी। क्लियर? ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है आपका। तीसरा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है साथियों? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, देखिए ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को। ठीक है। भारत का नेपोलियन आपका कहा जाता है समुद्रगुप्त को। जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, सही का राइट आंसर समुद्रगुप्त। क्लियर है तीसरे तक सभी का? ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका। चौथा नंबर है, रांची का स्फूत किसने बनवाया था? रांची के स्फूत की बात हुई, किसने बनवाया था? रांची है, ठीक है। आपका क्वेश्चन गलत पूछा है, रांची नहीं है, सांची। सांची, उसको सही कर लीजिए। रांची नहीं होगा, सांची का स्फूत होगा यहाँ पे। सांची का स्फूत किसने बनवाया था, आपसे पूछना है। सांची का स्फूत किसने बनवाया था? तो अशोक ने, सम्राट अशोक ने बनवाया था। जो ऑप्शन यहाँ पे बी थे दोस्तों, अशोक का चौथे पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। पांचवा नंबर, ध्यान से देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर कर, जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी साथियों? जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? तो जैन धर्म की पहली संगीति देखिए आपकी हुई थी पाटलिपुत्र में, पटना में। जो ऑप्शन यहाँ पे बी थे दोस्तों, ऑप्शन का पांचवे पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, छठा नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था साथियों?
बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध के जन्म की बात करेंगे, कहाँ हुआ था, इसका सही उत्तर देंगे साथियों। आपका क्या उत्तर हो जाएगा? तो लुम्बिनी में, ठीक है। जो ऑप्शन आपका छठे पे ऑप्शन नंबर ए दिया दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। बुद्ध का जन्म आपका लुम्बिनी में हुआ था, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 7वां नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था साथियों? भगवान ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए सारनाथ में। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। बोध गया में उनको क्या हुआ था, तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उसके बाद उन्होंने पहला उपदेश आपका सारनाथ में दिया था साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, 7वें पे आपसे का सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों क्या पूछा गया आपका, ध्यान से देखेंगे। 8वां नंबर है क्वेश्चन को, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो देखिए कुशीनगर में, ठीक। जो ऑप्शन यहाँ पे डी थे दोस्तों, ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा, महाबुद्ध को कुशीनगर में, ठीक है, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी थे दोस्तों, 8वें पे आपसे का सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। 9वां नंबर, अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम बताइए। मुख्य चुनाव आयुक्त के पहले, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम को बताना है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए सुकुमार सेन थे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, आपके सुकुमार सेन थे साथी। तो जो ऑप्शन पे सी दिया दोस्तों, 8वें पे आपसे का सॉरी 9वें पे आपसे का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्लियर। सुकुमार सेन देखिए 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक भारतीय गणराज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिया दोस्तों, 9वें पे आपसे का राइट आंसर है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 10वां नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है। निम्न में से किस क्रांतिकारी ने राणा प्रताप, सम्राट चंद्रगुप्त और भारत दुर्दशा नामक नाटकों में अभिनय किया था? बताइए किस क्रांतिकारी ने राणा प्रताप, सम्राट चंद्रगुप्त और भारत दुर्दशा नामक नाटकों में अभिनय किया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 10वें पे? तो देखिए सरदार भगत सिंह ने। जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 10वें पे, ठीक है। सरदार भगत सिंह ने राणा प्रताप, सम्राट चंद्रगुप्त और भारत दुर्दशा नामक नाटकों में अभिनय किया था, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों क्या पूछा गया, अच्छे से क्वेश्चन को देखेंगे। 11 नंबर है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम कलाकार कौन थे साथियों? तो देविका रानी। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, 11 पे सही का आप सभी का राइट आंसर हो जाए, ठीक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम कलाकार आपकी देविका रानी थी, क्लियर है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। वर्ष 2008 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वर्ष 2008 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? तो भीमसेन जोशी को। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 2008 में भारत रत्न से सम्मानित भीमसेन जोशी को किया गया था, क्लियर है। 12 पे आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्लियर। ठीक है साथियों, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछेगा। 13 नंबर, ध्यान से देखेंगे। 13 नंबर है, काकोरी कांड को किसके नेतृत्व में अंजाम दिया गया था? काकोरी कांड की बात करेंगे तो देखिए आपको राम प्रसाद बिस्मिल के, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी था दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। काकोरी कांड को राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अंजाम दिया गया था साथियों। 13 पे जो ऑप्शन पर सी था दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है।
14 नंबर है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया साथियों, बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा इसका। फिल्म लीडर का गीत अपनी आज़ादी को हम के गायक कौन है, बताएंगे सही उत्तर का जवाब। जो फिल्म लीडर है इसमें एक गीत है आपका अपनी आज़ादी को हम, इसके गायक कौन है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसके गायक देखिए मोहम्मद रफ़ी हैं। जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर होगा 14 पे। क्लियर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर, क्या पूछा गया है। नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ, गीत के रचनाकार कौन है साथियों। नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ, इस गीत के रचनाकार कौन है साथियों। 15 पर से उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपकी शकील बदायूनी है। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर हो जाएगा। नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ, इस गीत के जो रचनाकार है शकील बदायूनी है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा 15 पे। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 16 नंबर, सदाबहार हिंदी फिल्म मदर इंडिया के निर्देशक कौन थे। मदर इंडिया के निर्देशक कौन थे। मदर इंडिया बहुत ही फेमस पिक्चर थी, महबूब खान, ठीक है, इसके निर्देशक थे, डायरेक्टर। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर होगा। क्लियर। 16 पे आपसे का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मदर इंडिया के निर्देशक आपके महबूब खान थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 17 नंबर, अहमदनगर के प्रथम भारतीय निगम आयुक्त के रूप में किसने अपनी सेवाएं प्रदान की थी। तो सरदार पटेल ने, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। अहमदनगर के प्रथम भारतीय निगम आयुक्त के रूप में सरदार पटेल, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सेवाएं प्रदान की थी। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी ए दिया दोस्तों, आपसे का 17 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्या पूछा गया है 18 नंबर, ध्यान से देखेंगे। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है साथियों। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए सरदार वल्लभ सॉरी बाल गंगाधर तिलक को, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय देखिए बाल गंगाधर तिलक को जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्या पूछेगा 19 नंबर है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए पावापुरी में, जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, सही उत्तर। महावीर ने जैन संघ की स्थापना आपकी पावापुरी में की थी। क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20वां नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है। महाभारत के अनुसार अभिमन्यु के पुत्र का नाम क्या था, आपको कराया था उस दिन, मैंने बताया था। महाभारत के अनुसार अभिमन्यु के पुत्र का नाम क्या था साथियों। तो देखिए परीक्षित, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। कुंती पुत्र अर्जुन का पोता था परीक्षित, यानी कि अभिमन्यु का बेटा था। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आप सभी का बीसीए पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है, ध्यान से। 21 नंबर, 21 नंबर है, अच्छे से क्वेश्चन को देखेंगे। महाभारत के अनुसार दुर्योधन के मामा शकुनी के राज्य का नाम क्या था, बताएंगे। शकुनी के राज्य का नाम क्या था। तो अगर आपने महाभारत देखी होगी, याद होगा आपको, गांधार था। जो ऑप्शन यहाँ पे सी थे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर होगा 21 पे। क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, का पूछा गया आपका 22 नंबर है, निम्नलिखित में से दुर्योधन की बहन कौन थी साथियों। सुभद्रा कृष्ण की बहन थी, याद रखिएगा। दुर्योधन की बहन का नाम हमसे पूछा है, तो क्या था। तो दुर्योधन की बहन का नाम देखिए दुशाला था। ठीक है, दुशाला। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी है दोस्तों, 22 पे आप सही का राइट आंसर होगा। ठीक। दुर्योधन की बहन का नाम दुशाला था साथियों। और कृष्ण की बहन का नाम देखिए सुभद्रा था। और सुभद्रा किसकी पत्नी थी, अर्जुन की पत्नी थी। क्लियर। और सुभद्रा और अर्जुन का जो बेटा था वही अभिमन्यु था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 23वां नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से दशरथ के पुत्र लक्ष्मण की पत्नी कौन थी। ठीक है,
दशरथ के पुत्र लक्ष्मण की पत्नी कौन थी साथियों? तीसरे पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, लक्ष्मण की पत्नी का नाम आपका था उर्मिला। तो ऑप्शन यहाँ पे सी था दोस्तों, ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर। ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है अच्छे से क्वेश्चन को। रामायण के अनुसार जटायु के भाई का नाम क्या था साथियों? जटायु के भाई का नाम हमसे पूछा है। तो जटायु के भाई का नाम देखिए आपका हो जाएगा संपाति था। ठीक है, जटायु के भाई का नाम संपाति था साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? 24 पे। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है अच्छे से क्वेश्चन को, उसके बाद बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। राम के चरण स्पर्श से जो शिला स्त्री बन गई, उस स्त्री का नाम क्या था साथियों? राम के चरण स्पर्श से जो शिला स्त्री बन गई, उस स्त्री का नाम क्या था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए अहिल्या। जो ऑप्शन यहाँ पे सीधे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर। राम के चरण स्पर्श से जो शिला स्त्री बन गई, वो स्त्री का नाम आपका देखिए अहिल्या था। उनको श्राप मिला था। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सीधे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों क्या पूछा गया 26 नंबर 26 नंबर। ध्यान से देखेंगे। लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने किया था साथियों? लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने किया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों 26 पे? तो गरुड़ ने। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर होगा। ठीक, लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने किया था? तो गरुड़ ने। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर हो जाएगा 26 पे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों क्या पूछा गया 27 नंबर 27 नंबर। ध्यान से देखेंगे। अर्जुन ने द्रोणाचार्य के जिस मित्र को परास्त किया था, उसका नाम क्या था बताएंगे? अर्जुन ने द्रोणाचार्य के जिस मित्र को परास्त किया था, उसका नाम क्या था साथियों? तो उसका नाम देखिए आपका द्रुपद था। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर होगा 27 पे। क्लियर? द्रुपद द्रोणाचार्य का मित्र था और इसी को अर्जुन ने परास्त किया था। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर। ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? तो उनके पिता ने, शांतनु ने। जो ऑप्शन यहाँ पे टी बी दिया दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर है। क्लियर? भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पितृ शांतनु ने दिया था। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों, ऑप्शन का 28 पे सही सही उत्तर हो जाएगा साथियों। क्लियर? ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 29 नंबर। ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है साथियों? बताइए, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ है? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ है साथियों? तो एटा में है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर है। क्लियर? अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर है। क्लियर है? ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर 30 नंबर है। क्या पूछा गया ध्यान से देखेंगे। द्रौपदी किसके वरदान के कारण 5 पतियों की पत्नी बनी थी? बताइए, किसके वरदान के कारण 5 पतियों की पत्नी बनी थी? वो द्रौपदी की बात हो रही है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो देखिए, भगवान शिव के। और आज महाशिवरात्रि है, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों। ठीक है, द्रौपदी किसके वरदान के कारण 5 पतियों की पत्नी बनी थी? तो भगवान शिव के, महादेव के। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, आप सही का राइट आंसर होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों क्या पूछा गया 31 नंबर। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी साथियों? राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों 31 पे? तो देखिए, नरगिस दत्त। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? 31 पे आप सही का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरगिस दत्त राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री आपकी हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 32 नंबर। ध्यान से देखें क्या पूछा गया 32 नंबर है। स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे साथियों? स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, उस समय पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के?
तो देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया दोस्तों 32 पे आप सही का राइट आंसर है। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों क्या पूछा गया है। 33 नंबर, ध्यान से देखेंगे। चौरी चौरा कांड की घटना कब घटित हुई थी? चौरी चौरा कांड की घटना कब घटित हुई थी, इसका सही उत्तर कर देगा साथियों। तो देखिए 1922 में, याद रखिएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे सी थे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर। चौरी चौरा कांड की घटना आपकी घटित हुई थी 1922 में। ठीक है साथियों? क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 34 नंबर, ध्यान से देखें क्या पूछा गया है। भारत सरकार के पूर्ववर्ती अधिनियमों के प्रावधानों को समेकित करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? बताएंगे, सही उत्तर क्या होगा। भारत सरकार के पूर्ववर्ती अधिनियमों के प्रावधानों को समेकित करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था साथियों? 34 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1915। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों 34 पे ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? भारत सरकार के पूर्ववर्ती अधिनियमों के प्रावधानों को समेकित करने के लिए आपका भारत सरकार अधिनियम 1915 पारित किया गया। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों 34 पे ऑप्शन का राइट आंसर हो। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे साथियों 35 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राज्य भाषाएं वर्णित थे? बताइए, भारतीय संविधान में कितनी राज्य भाषाएं वर्णित है साथियों? वर्तमान की बात हो रही है। तो देखिए भारतीय संविधान में आपकी कुल 22, ठीक है, 22 राजभाषाएं वर्णित है साथियों। तो जो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों सही उत्तर है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 36 नंबर क्या पूछा गया है। 36 नंबर, महात्मा गांधी ने वर्ष 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? सही उत्तर का होगा साथियों 36 पे। महात्मा गांधी ने वर्ष 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना आपकी कहाँ पर की थी? तो देखिए अहमदाबाद में। जो ऑप्शन यहाँ पे ये बी दिया दोस्तों, आप सही का राइट आंसर। महात्मा गांधी ने वर्ष 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी साथियों। के लिए अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछेगा साथियों 37 में, ध्यान से देखेंगे। भारतीय लाख शोधन सॉरी भारतीय लाख शोध संसाधन कहाँ स्थित है साथियों? इसका सही उत्तर का 37 पे बताएंगे आप सही लोग। भारतीय लाख शोध संसाधन कहाँ पर स्थित है? 37 पे सही उत्तर का साथियों। तो देखिए रांची में। जो ऑप्शन यहाँ पे सी थे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर होगा 37 पे। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 38 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है। भारत के किस राज्य में भीमबेटका की गुफाएं भी स्थित है? बताएंगे, भीमबेटका की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? 38 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए भीमबेटका की जो गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में स्थित है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों 38 पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 39 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? बताएंगे, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी साथियों? 39 पे से उत्तर हो जाएगा आपका देखिए लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पर डी है दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। पूर्ण स्वराज की मांग की बात हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रखिए। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों क्या पूछा गया 40 में, ध्यान से देखेंगे। 40 में सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था साथियों? सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? 40 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक, जो ऑप्शन यहाँ पे ए थे दोस्तों आप सभी का 40 पे से उत्तर हो जाएगा। क्लियर? स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों क्या पूछा गया है 41 नंबर है। भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है साथियों? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है भारत में? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो देखिए चार्ल्स
मैटकॉफ को। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों, 41 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। जो ऑप्शन डी दिया दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा 41 पे। अगला क्वेश्चन देखने साथियों 42 नंबर, ध्यान से देखें क्या पूछा गया है। सहरिया जनजाति के लोग मुख्य रूप से कहाँ निवास करते हैं, बताएंगे। सहरिया जनजाति के लोग मुख्य रूप से कहाँ के निवासी हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए असम। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों 42 पे आपसे का राइट आंसर। असम नहीं है, सॉरी, मध्य प्रदेश है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों आपसे का राइट आंसर, ठीक। सहरिया जनजाति के लोग मुख्य रूप से आपके मध्य प्रदेश के निवासी हैं। तो जो ऑप्शन पे डी दे दो 42 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। 43 पे स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी साथियों। इनके गुरु थे रामकृष्ण, बताएंगे इसकी स्थापना कब की थी साथियों, इसका सही उत्तर। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी, तो देखिए 1897 ईस्वी में। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों आपसे का सही उत्तर हो जाएगा 43 पे। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 44 नंबर, क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी साथियों। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो हुमायूं नामा की रचना देखिए गुलाम गुलबदन बेगम ने। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों आपसे का राइट आंसर, उनकी बीबी ने। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। गुलाम बेदम बे किसने, गुलाम बदन गुलबदन बेगम ने, ठीक। हुमायूं नामा की रचना की थी। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों आपसे का राइट आंसर 44 पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 45 नंबर, क्या पूछा गया है? गुलबदन बेगम नाम सही हो गया। 45 नंबर, किस शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज की गई थी। प्रिंटिंग प्रेस की खोज आपकी देखिए 15वीं शताब्दी में की गई थी। जो ऑप्शन बी दिया दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला देखेंगे 46 नंबर, क्या पूछा गया है। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है। उत्तर भारत की बात हो रही है। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। स्वामी रामानंद को। जो ऑप्शन पे सी है दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय आपका देखिए स्वामी रामानंद को प्राप्त है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर, क्या पूछा गया है। छिन्न मस्तिका मंदिर किस राज्य में स्थित है साथियों। छिन्न मस्तिका मंदिर किस राज्य में स्थित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो छिन्न मंदिर सिंध सॉरी छिन्न मस्तिका मंदिर की बात करेंगे तो देखिए आपका झारखंड में स्थित है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों 47 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर। छिन्न मस्तिका मंदिर आपका झारखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर, क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। निम्न में से कौन सा त्यौहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। निम्न में से कौन सा त्यौहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों 48 पे। तो देखिए आपका पोंगल। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों आपसे का राइट आंसर है। जो पोंगल त्यौहार है तमिलनाडु राज्य से संबंध होता है इसका। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों आपसे का राइट है। बिहू बिहू असम का है। लोहरी लोहरी आपका कहाँ होता है बताइएगा मुझे कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 49 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। उन महिषी का क्या नाम है जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अपने जीवन के पूर्वार्ध में डाकू थे, बताएंगे इसका सही उत्तर क्या। उन महिषी का क्या नाम है जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अपने जीवन के पूर्वार्ध में डाकू थे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए महर्षि वाल्मीकि। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों इनका सही उत्तर हो जाएगा। इनके बारे में कहा जाता है कि ये अपने जीवन के पूर्वार्ध में मतलब महर्षि बनने के पहले डाकू थे साथी। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों सही का 49 पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों क्या पूछा गया है 50 नंबर, ध्यान से देखेंगे। किस बौद्ध ग्रंथ ने किस बौद्ध ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ है, बताएंगे। किस बौद्ध ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का
प्रयोग हुआ साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा? आप आखिरी क्वेश्चन है, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए अधिगम अभिधम पिटक में, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर हो जाएगा? अभिधम पिटक में सर्वप्रथम देखिए संस्कृत का प्रयोग हुआ है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, 50वें पे आपसे क्या राइट आंसर होगा। क्लियर। तो इसी के साथ जो आपकी जीके जीएस की क्लासेस आती है यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। आपका कोई भी डाउट हो हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा वो भी। बाकी जो बच्चे क्लास में पहली बार आए, क्लास में नए हैं, क्लास अच्छी लगी और आपको अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा साथियों। ठीक, तो आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, रीजनिंग वाली क्लास में, तो वहाँ पर जरूर आइएगा आप सभी लोग, हम आपसे मिलेंगे वहाँ पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत साथियों।